टीवी की दुनिया का बड़ा नाम, लेकिन जब इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो एक ही फिल्म के बाद इस एक्टर पर फ्लॉप एक्टर का टैग लग गया। आखिर क्यों ढेरों प्रोजेक्ट के बाद भी इस एक्टर के पास काम के लाले पड़ गए थे? आखिर क्यों इस एक्टर और अमिताभ बच्चन के बीच शीत युद्ध चल रहा था, जबकि दोनों ही एक्टर ने किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया? जी हाँ, हम बात करें मुकेश खन्ना की। आप सभी जानते हैं, बड़ा नाम है मुकेश खन्ना। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, भले ही उनके पास फिल्में, टीवी सीरियल्स या कोई कमर्शियल ऐड हो या ना हो, लेकिन वो अपनी बयानबाजी सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और इस तरह वो लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। अपनी बात वो बेबाकी के साथ रखते हैं। अगर कहें कि कंगना रनौत जो है वो मुकेश खन्ना की डिट्टो कॉपी है तो कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से कंगना रनौत बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, ठीक मुकेश खन्ना भी उसी तरह बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। एक ज़माना था जब मुकेश खन्ना को अमिताभ बच्चन की कॉपी कहा जाता था कि ये दूसरा अमिताभ बच्चन है मुकेश खन्ना, क्योंकि पर्सनैलिटी भी लगभग एक जैसी थी, आवाज़ भी उसी तरह दमदार थी। तो लोगों को लगता था कि मुकेश खन्ना और अमिताभ बच्चन एक जैसे हैं और कई मामलों में मुकेश खन्ना जो है वो अमिताभ बच्चन को कॉपी करते हुए भी दिखते थे। तो अब बात आती है साल 1981 की। मुकेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। पहली फिल्म रूही थी, सफल रही ये फिल्म, और इसके बाद मुकेश खन्ना के पास ढेरों प्रोजेक्ट्स आ गए। कमर्शियल एड्स भी थी, फिल्में भी थी। लेकिन इसके बाद 1984 से 1986 का दौर आया। मुकेश खन्ना के लिए ये दौर सबसे ज़्यादा खतरनाक था, सबसे ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि मुकेश खन्ना के पास इस दौरान जितनी भी फिल्में थी उनमें से 4 या 5 फिल्में ही रिलीज़ हुई और जितनी और फिल्में थी उन सब का डब्बा बंद हो गया। यानी कि वो फिल्में जो हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई, किसी ना किसी वजह से रिलीज़ नहीं हुई। और जो फिल्में रिलीज़ हुई थी वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और इसके बाद मुकेश खन्ना पर लग गया फ्लॉप एक्टर का टैग। मुकेश खन्ना को फिल्में मिलनी बंद हो गई लगभग, क्योंकि फ्लॉप एक्टर के साथ कोई फिल्म नहीं बनाना चाहता। फिर मुकेश खन्ना ने टीवी की दुनिया में 2 बड़े किरदार निभाए। वैसे बहुत सारे उन्होंने काम किए टीवी की दुनिया में, लेकिन 2 अहम किरदार, भीष्म पितामह और शक्तिमान, इन दोनों किरदारों की वजह से मुकेश खन्ना जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो गए और उन्हें एड्स वगैरह भी मिलने लग गई। कमर्शियल एड्स उनके पास बहुत सारी आ गई और एक ऐड की वजह से जो है एक बार फिर अमिताभ बच्चन और मुकेश खन्ना के रिश्ते के बीच दरार आ गई। हालांकि जब भी मुकेश खन्ना को कहा जाता था कि दूसरा अमिताभ बच्चन है तो मुकेश खन्ना को ये बात बुरी लगती थी। कई इंटरव्यूज़ में मुकेश खन्ना ये कह चुके थे कि मेरी अपनी आवाज़ है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मुझे अमिताभ बच्चन से कंपैरिजन करना जो है वो बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं पहले आया होता तो लोग ये कहते कि अमिताभ बच्चन मुकेश खन्ना की कॉपी कर रहा है। मैं चूँकि बाद में आया हूँ इसीलिए लोग ये कहते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन की कॉपी करता हूँ। खैर, फिर यहाँ पर जो है वो ऐड, कमर्शियल ऐड, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर ऐड था कि उसे जो है स्क्रीनिंग के दौरान, इंटरवल के दौरान जो है वो थिएटर में दिखाया जाता था। इतना पॉपुलर था, टीवी के साथ साथ इंटरवल में वो ऐड दिखाया जाता था। और ऐड कुछ इस तरह था कि उसमें जो है मुकेश खन्ना सीढ़ियों से उतर रहे होते थे, बहुत ही स्टाइल के साथ, सूट बूट पहने हुए, और जब नीचे उतरते हैं तो चारों तरफ से उन्हें लड़कियां घेर लेती हैं। और एक दफ़ा जब अमिताभ बच्चन किसी थिएटर में अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए तो उस ऐड को देखने के बाद उन्होंने कहा कि साला ये तो कॉपी करता है। ये 4 शब्द थे, सिर्फ 4 शब्द, लेकिन ये 4 शब्द अमिताभ बच्चन और मुकेश खन्ना के बीच में जहर का काम कर गए। किसी ने आके मुकेश खन्ना को ये बात बताई कि अमिताभ बच्चन ने आपके लिए ये शब्द बोले हैं। अमिताभ बच्चन के ये शब्द मुकेश खन्ना को पसंद नहीं आए। मुकेश खन्ना ने खुद माना कि मैं थोड़ा सा वहमी किस्म का हूँ। कहा
कि मुझे यकीन हो गया। हालांकि उन्होंने कहा हो या ना कहा हो, मुझे इस बात का नहीं पता, मैंने अपने कानों से ये बात नहीं सुनी थी, लेकिन जिस शख्स ने मुझे कहा, मुझे उसकी बात पर यकीन हो गया कि उसने सही कहा होगा। उसके बाद जितने भी इंटरव्यूज़ मेरे पास करने के लिए लोग आते थे, किसी चैनल से, अखबार से, तो मैं हमेशा यही बात कहता था कि उन्होंने मेरे बारे में ये बोला है। वो हमेशा अमिताभ बच्चन की बात करते थे और धीरे धीरे इसी तरह उनका स्टारडम कम होने लगा मुकेश खन्ना का। मुकेश खन्ना ने अपने ऊपर अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा हावी कर लिया था। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी भी मुकेश खन्ना के बारे में पब्लिकली कुछ नहीं कहा। हो सकता है उन्होंने अपने दोस्तों के साथ उस ऐड के बारे में ज़रूर कुछ बोला हो, लेकिन पब्लिकली कभी भी उन्होंने मुकेश खन्ना का जिक्र नहीं किया। लेकिन